Hey everyone, welcome back to my channel Study with Tanisha. Myself Tanisha और आज मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के 1 मार्क क्वेश्चंस कराऊंगी। तो इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है देन द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो। इस वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं चैप्टर के वो मैंने कवर करे। ओके, सो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज वॉच द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। तो आज मैं आपको जो एमसीक्यूज कराने वाली हूँ इस वीडियोस में, जो 1 मार्क क्वेश्चंस कराने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके क्वेश्चंस में आते हैं। ओके, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का वो प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाएगा एग्जाम के लिए। ओके, तो प्लीज इन एमसीक्यूज को, इन 1 मार्क क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन ही बताया है, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस में सेपरेट वीडियोस में कवर करूंगी ताकि आपको सब कुछ प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। So first question is, which of the following statement is incorrect regarding the partition of India? Partition के बारे में अपन ने पढ़ा है, तो अपन अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द आउटकम ऑफ टू नेशन थ्योरी। यस, इट्स करेक्ट। अपन ने देखा था कि टू नेशन थ्योरी प्रोपाउंड करी गई थी, जिसके बाद जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था इन 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन बी, पंजाब एंड बंगाल were the 2 provinces divided on the basis of religion. East Pakistan and West Pakistan were not contiguous. The scheme of partition included a plan for the transfer of population across the border. तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, क्योंकि जो ये प्रिंसिपल डिसाइड किया गया था कि रिलीजन के बेसिस पर ही जो पार्ट्स हैं, एरियाज हैं, उनका डिवाइड होगा, और पंजाब और बंगाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स मेजॉरिटी थी, तो इसलिए यही 2 पार्ट्स जो थे वो डिवाइड हुए थे। ओके, एंड ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो था, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट में सबसे ज़्यादा थे, लेकिन ईस्ट और वेस्ट ये दोनों ऐसे पार्ट्स हैं जिनको अपन लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, इसलिए फिर पाकिस्तान को 2 में डिवाइड किया गया था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, तो पार्टीशन का ये मतलब नहीं था कि पॉपुलेशन का ट्रांसफर हो या फिर इस टाइप का, सिर्फ पार्टीशन इसलिए हुआ था क्योंकि जो मुस्लिम्स थे उनका ऐसा मानना था कि इंडिया जो है वो एक हिंदू नेशन बन गया है और यहाँ पर मुस्लिम्स की राइट्स को नहीं सुना जाता है, मुस्लिम्स को फ्रीडम्स नहीं दी जाती है। दैट्स वाई दे वांटेड अ सेपरेट नेशंस फॉर द मुस्लिम्स, दैट इज पाकिस्तान, और इसलिए पार्टीशन हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूडेड अ प्लान फॉर द transfer of population across the border is incorrect. This statement is incorrect regarding the partition of India. So the correct answer is option D. Okay, second question, on partition which state refused to join both India and Pakistan? तो partition के टाइम पर we know that के 565 princely states थे और उनको ऑप्शन दिया गया था कि वो इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, और either if they wanted they remain independent. तो मोस्टली जो princely states थे they decide to be independent, but after negotiation बहुत से जो princely states थे उन्होंने इंडिया के साथ इंटीग्रेट हो गए थे, बट 2 ऐसे states थे जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट होने के लिए, एंड दे आर ट्रावनकोर एंड हैदराबाद। तो द करेक्ट आंसर इज ट्रावनकोर एंड हैदराबाद। Third question, dash and dash were 2 provinces which were divided during the partition of India. तो कौन कौन से वो 2 provinces हैं जो कि partition के टाइम पर डिवाइड हुए थे? पंजाब एंड बंगाल, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी थी। सो पंजाब एंड बंगाल were the 2 provinces which were divided during the partition of India. Fourth question, the main reason for the India's partition is endemic attitude of Jinnah, communal riots and disorders, failure of the interim government, और all of these। तो ये जो तीनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं, क्योंकि जिन्नाह जो थे वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस बात पे थे कि ही वांटेड सेपरेट नेशंस फॉर द मुस्लिम्स, और इस वजह से फिर पाकिस्तान फॉर्म हुआ था, और कम्युनल रायोट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे हिंदूज एंड मुस्लिम्स में, और इंटरिम गवर्नमेंट जो कि फॉर्म हुई थी वो भी फेल्ड हो गई थी। तो ये सारे ही रीज़न है फॉर द पार्टीशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ these. Fifth question, what were the consequences of partition of India in 1947?
transfer of population, refugees problem of minorities, all of these. So the correct answer is all of these, क्योंकि पार्टीशन की वजह से पॉपुलेशन का ट्रांसफर भी हुआ था। जो मुस्लिम्स थे उनको पाकिस्तान में जाना था और जो हिंदूज और सिख्स थे उनको इंडिया में ही रहना था। ओके, रिफ्यूजीज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, लोगों के पास घर नहीं थे रहने के लिए, जिसकी वजह से फिर इनको रिफ्यूजीज कैंप्स में रहना पड़ा था। माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई थी। क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि जो बहुत सारे जो लेग्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स है वो पाकिस्तान चले गए थे और लेग्स ऑफ मुस्लिम्स जो है वो इंडिया में ही रह गए थे। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो सारे ही ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं पार्टीशन के। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। Now, sixth question. Which of the following leader play a vital role in the integration of princely states with India? Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, Dr. Bhimrao Ambedkar. So the correct answer is Sardar Vallabhbhai Patel. We all know कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो उस टाइम के Deputy Prime Minister and Home Minister. Then as a Home Minister he played a very important role in the integration of princely states. ये बहुत important है, ये 1 मार्क में आता है आपके, जो प्लीज उसको अच्छे से रिमेम्बर कर लीजिएगा। इवन जितने भी जो 1 मार्क क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करूंगी वो सारे ही important है, तो उन सभी को अच्छे से आप रिमेम्बर करिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. The cities that were divided into communal zones during the partition violence were Lahore, Amritsar, Kolkata. Option B, Kashmir, Lucknow, Allahabad. Option C, Madras, Hyderabad, Mysore. Option D, Delhi, Mumbai, Gwalior. So the correct answer is option A, that is Lahore, Amritsar, Kolkata. जब अपन consequences के बारे में पढ़ रहे थे तो अपन ने देखा था कि जो cities जो थे वो communal zones में divide हो गई थी, लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता। That means कि जहाँ पर जो हिंदूज थे वहां पर मुस्लिम्स ने जाना मना कर दिया था, और जहां पर मुस्लिम्स थे वहां पर हिंदूज और सिख्स ने जाना मना कर दिया था। इस तरीके से सिटीज जो थी वो कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो गई थी। कौन कौन से? लाहौर, अमृतसर एंड कलकत्ता। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Now, next question. The State Reorganization Commission was appointed in 1953. जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म हुई थी टू डिवाइड द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ओके, क्योंकि जो पीपल्स जो थे दे आर फ्रीक्वेंटली स्ट्रगलिंग दैट दे वांटेड देयर स्टेट्स टू बी डिवाइडेड ऑन लैंग्वेज। दैट्स व्हाई स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1953 टू रिड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। Now, when Meghalaya was carved out of Assam? 1970, 1971, 1972, 1973. So the correct answer is option C, that is 1972. ये जो लास्ट बॉक्स दिया गया है आपके चैप्टर के सबसे लास्ट में, उसमें ये सारे दिए गए हैं कि किस ईयर में कौन सा स्टेट फॉर्म्ड हुआ था, तो वो भी आपको रिमेम्बर करने हैं। ओके, नाउ question number 10. What was the base of Indian state reorganization in 1956? Option A, language. Option B, geographical area. Option C, caste. Option D, religion. So the correct answer we all know, option A, language. Now state true or false. Jawaharlal Nehru gave the speech Trust with Destiny in the Constituent Assembly. Yes, the statement is true because on the midnight of 14-15 August 1947 जब अपना इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था, देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बहुत ही फेमस स्पीच दी थी विच इज कॉल्ड एज ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ओके, proposed two nation theory. Who proposed two nation theory? Muhammad Ali Jinnah proposed two nation theory, and according to two nation theory इंडिया में एक नहीं बल्कि दो टाइप्स के पीपल्स रहते हैं, that is Hindus and Muslims, and they wanted a separate nations for Muslims which is called as Pakistan, और जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ था और इंडिया का पार्टीशन हुआ था। According to which principle India and Pakistan divided? Option A, principle of check and balance. Option B, principle of individuals' rights. Option C, principle of religious majority, and option D, principle of federalism. So the correct answer is option C, that is principle of religious majority. ये जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करा था तब भी बोला था कि इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है।
ठीक है। रिलीजियस मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जिस एरियाज में ज्यादा मुस्लिम्स होंगे वो एरिया पाकिस्तान में चला जाएगा एंड द रेस्ट विल स्टे इन इंडिया। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी, दिस प्रिंसिपल वाज फॉलोड टू डिवाइड Indian Pakistan. For the division, for the partition, the principle of religious majority was followed. So the correct answer is option C. Now, next question. Who opposed two nation theory? Option A, Britishers. Option B, Syed Ahmed Khan. Option C, Sheikh Abdullah. Option D, Abdul Ghaffar Khan. So the correct answer is option D, that is Abdul Ghaffar Khan. He opposed, although he Muslims थे, but then also he opposed two nation theory, but इनके opposition को ignore कर दिया गया था और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था उसको पाकिस्तान के साथ कंबाइन कर दिया था। What is the full form of NWFP? North West Frontier Province. ये फुल फॉर्म्स भी आते हैं तो इनको अच्छे से रिमेम्बर कीजिएगा। When did Hyderabad merge with India? Option A, September 1948. Option B, August 1949. Option C, October 1948. Option D, December 1947. So the correct answer is option A, that is September 1948. September 1948 को जो हैदराबाद है वो इंडिया के साथ मर्ज हो गया था। ठीक है, मैंने हैदराबाद का देखा कि किस तरीके से हैदराबाद जो है वो इंडिया के साथ इंटीग्रेट हुआ था, मैंने अपनी वीडियो में ये एक्सप्लेन किया है। ओके, so please remember this. Question number 17. The title dash was given to the ruler of Hyderabad. हैदराबाद के रूलर को क्या टाइटल दिया गया है? निजाम। Answer is निजाम। Question number 18. How many states and union territories were first created by the State Reorganization Commissions? तो जब State Reorganization Commission बनी थी उसके बाद फिर उन्होंने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एरियाज को डिवाइड कर दिया था। तो टोटल 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो थी वो फॉर्म हुई थी, वो क्रिएट की गई थी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 19. Which agreement was signed by the Nizam of Hyderabad with the Indian government in November 1947? Option A, Treaty of Friendship. Option B, the Stencil Agreement. Option C, Peace Treaty. And option D, Delhi Agreement. So the correct option is option B, that is the Stencil Agreement. Stencil Agreement साइन करा था हैदराबाद के निज़ाम ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ, बिकॉज मतलब ये 1 साल के लिए साइन हुआ था, बिकॉज ही डिड नॉट वांट द हैदराबाद टू बी इंटीग्रेट विद द इंडियन यूनियन, ही वांटेड हैदराबाद टू रिमेन इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई ये एग्रीमेंट साइन करा गया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन? ये जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि ये वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या होता है? It was a legal document signed by the princes of princely states who agreed to integrate with the Indian Union. तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और ये वो प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस साइन करते हैं जो इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट होने के लिए एग्रीड हो जाते हैं। ओके, So instrument of accession, it was a legal document signed by the princes of princely states who agreed to integrate it with the Indian Union. Now question number 21. How many princely states were there in India at the time of independence? How many? Total 565 princely states were there in India at the time of independence. Question number 22. Which movement was started for the formation of separate Andhra? The Vishalandra movement. ये जो विशालांध्र मूवमेंट है ये स्टार्ट किया गया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र, और जो मद्रास प्रोविंस में जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स थे उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था बिकॉज ही वांटेड सेपरेट स्टेट्स फॉर देम, दैट इज आंध्र। और फिर उसके बाद विशालांध्र मूवमेंट क्रिएट किया गया था for the formation of separate Andhra Pradesh. Okay, the correct answer is Vishalandra movement. Who was known as Frontier Gandhi? Khan Abdul Ghaffar Khan. He was known as a Frontier Gandhi. In 1951, what was the percentage of Muslim population in India? 10%, 13%, 12%, 14%. So the correct answer is 12%. Okay. So जब पार्टीशन हो गया था, मतलब जब मुस्लिम मेजॉरिटी जो थी वो पाकिस्तान चली गई थी, उसके बाद भी 12% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो इंडिया में रह गई थी। ठीक है, आफ्टर द पार्टीशन 12% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो इंडिया में रह गई थी। करेक्ट आंसर इज 12%. Okay.
लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द पैरामाउंटेसी और सुजर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन? ये मैंने जब आपने एक्सप्लेन करा था तब बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क में आता है. सो व्हाट इज पैरामाउंटेसी और सुजर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन? इट मीन्स that the princely states enjoyed some form of control over their internal affairs but at the same time accepted the British supremacy. तो अपने इंडिपेंडेंस के टाइम पर टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिपेंडेंस से पहले अपनी इंडिया में, और जो प्रिंसेस थे उनके पास ये राइट था कि वो अपने स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स पर कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी तब तक जब तक कि वो ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हैं. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसे ही ब्रिटिशर्स का रूल खत्म हुआ इंडिया में, वैसे ही ये जो पैरामाउंटेसी और सुजर्निटी थी ब्रिटिश क्राउन की वो भी लैप्स्ड हो गई थी, वो खत्म हो गई थी. और ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया था कि इधर इफ दे वांटेड दे कैन जॉइन इंडिया और पाकिस्तान, और इफ दे वांटेड दे रिमेन इंडिपेंडेंट. तो फाइनली आज 565 प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो इंडियन यूनियन के साथ इंटीग्रेटेड है. ओके, सो व्हाट इज पैरामाउंटेसी और सुजर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन? इट मीन्स दैट द प्रिंसली स्टेट्स एंजॉयड सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर्स बट एट द सेम टाइम एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी. ओके, आई होप आपको ये सारे MCQs, ये 1 मार्क क्वेश्चन समझ में आए होंगे. प्लीज इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपके क्वेश्चंस में आते हैं, आपके पेपर में आते हैं, तो इनको अच्छे से रिमेम्बर कीजिएगा. और जब आप इनको प्रैक्टिस करें तो इससे फिर आपका जो चैप्टर है उसका भी रिवीजन हो जाएगा. ओके, तो दिस इज फॉर दिस वीडियो. अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर के और MCQs बनाऊं देन प्लीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शंस. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो देन आल्सो प्लीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शंस. आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज. ओके, थैंक यू सो मच.